हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है। कुछ लोगों को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, तो आपकी कुछ तो आपने ऐसा कदम उठाया है जिससे कि लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। तो जानते हैं कैसे अरमानों पर पानी फिरा है, कैसे दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। सभी कुछ बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। यहाँ समान रीडिंग है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, तो एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके कमेंट्स में किसी भी माध्यम से लाइक करके शेयर करके अपनी एनर्जी को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूँ, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके आप पूछेंगे, रीडिंग बुक कराएंगे। और इसकी जो फीस है, एनर्जी फीस, अगर आप पे कर देंगे आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या आपने कदम उठा लिया है कि लोगों के अरमानों पर पानी फिर रहे हैं, दिन में आ रहे हैं तारे नज़र। तो ये कुछ लोग कौन हैं? देखो, आपने अपने आप को बहुत संयमित किया। कल की रीडिंग में भी यही निकल के आया, कहीं हद तक वो कल वाली एनर्जी ही इस रीडिंग में यहाँ पे खोई है। तो आपने अपने अंदर जो बदलाव किए, संयमित किया, अपने आप को धैर्य धारण किया, क्योंकि इस दुख की घड़ी में जिस दुख से आप गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, उसमें कोई धैर्य बंधाने वाला आपके साथ नहीं खड़ा था। तो आपने अपने आप को, खुद को धैर्य बंधाया, ये सबसे बड़ी बात थी। तो आपने कदम उठा लिया, आपने सोच लिया ऐसे लोगों का आप बिल्कुल साथ नहीं निभाएंगे जिन लोगों ने आपको बहुत दुख दिए, कष्ट दिए, आपके दिल पे छुरे जलाए, तलवारें जलाई। वो घाव शायद आज तक भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा मुकाम आया हो, ऐसे लोग आए हों जिन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपके जीवन से सब कुछ छीन लिया। प्यार, पैसे, रुपए, घर, परिवार, सब कुछ आपके जीवन से जैसे छीन सा गया हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। अगर परिवार में आप हैं भी तो कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं। वो सम्मान, वो प्यार, वो मान आपको नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से आप हैं, जो डिजर्व करते हैं। दरअसल आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप योग्य हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि इतने सीधे हैं कि आप किसी बात को समझते नहीं हैं या आप पलटकर किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अपने आप में एक पावरफुल सोल हैं। आप कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में हैं और आपने कदम उठाया। आज आप तक आपने क्या सोचा? घर की, परिवार की इज्जत, समाज, फलाना, ये ठिकाना, ये तमाम बातें आपके दिमाग में होती रही और आप चीज़ों को सहन करते रहे। एक ऐसे मुकाम तक जाकर आपने रिश्तों को निभाया है। वो रिश्ते कोई हो सकते हैं, हर किसी की लाइफ में अलग अलग एनर्जी है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, सिचुएशन हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है जो बहुत ही बुरे दौर से गुजरा। हो सकता है आपके आस पड़ोस के कुछ लोग रहे हो सकता है आपके रिलेशन में बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार, आपके घर परिवार के ही लोग रहे हों। हो सकता है ये कार्य क्षेत्र से आप कार्य क्षेत्र के लिए सुन रहे हो। तो लोगों ने बहुत अड़ंगे लगाए आपकी लाइफ में। कभी भी ये नहीं चाहा कि आप उन लोगों से आगे बढ़ पाएँ, लेकिन आपने एक ऐसा कदम उठाया, इतनी मजबूती से आपने पकड़ बना ली अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने धैर्य को धारण करते हुए आप जैसे आगे बढ़े और आपने ठान लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। तो देखो, आपने कर दिखाया। तो अब ऐसे लोगों को तो भाई दिन में तारे नज़र आएंगे ना, जो लोग कल तक आपको दबाने, कुचलने की कोशिश कर रहे थे, आपका मान सम्मान अपमान में बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा अपमान ही दिया। कोशिशें इनकी कामयाब भी रही, इन्होंने अपमानित किया, आपको छोटा महसूस कराते रहे। तो कभी हो सकता है ये आपका एज गैप का रिश्ता रहा हो, कहीं हो सकता है आप अपनी उम्र से थोड़ा बड़े दिखने लगे, या हो सकता है आप अपनी उम्र को लेकर थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एज का बहुत इशू दिख रहा है मुझे। कुछ हो सकता है कुछ कहा सुनी इस बात के ऊपर, मैरिड स्टेटस आपका कुछ रहा हो, ऐसा हो सकता है आपकी कास्ट कल्चर इशू रहा हो। तो ये बातें आपको बहुत सुनने को मिली हैं। इन सारे चक्करों में आपको अपमानित बहुत किया गया है, नीचा दिखाया गया है कि जैसे कि आप एक इंसान ना हो के पता नहीं क्या हो।
और आपसे उम्मीद की गई कि आप सब कुछ सहन कर लेंगे। आपके ही ऊपर दोषारोपण किए गए, गलतियां खुद की और दोषारोपण आप पर कर दिए गए। आप ही गलत हो, आप ही ऐसा करते हो, आप ही लड़ते झगड़ते हो, आप ही सामंजस्य नहीं बैठा पाते हो। समाज को दिखाना, लोगों को बताना, जताना कि सारी गलतियां जैसे कि आपकी ही हैं। देखो, मैं तो ये कहती हूँ, कोई भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हर कोई सिंपैथी गेम करता है, विक्टिम बनता है कि भाई मैं तो सही हूँ, स्वच्छ हूँ, मेरा मुंह उजला है और सामने वाली पार्टी का मुंह खराब है। पर्सनी लोग या रिश्तेदार ये ही खराब हैं, ये मुझको सता रहे हैं। या आपके लिए अगर है, देखो ऐसा होता है ना, जिसका एक पक्ष आप सुनोगे लगेगा कि हाँ सारी गलती दूसरे ही पक्ष की है। लेकिन कभी कोशिश की है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन कभी कभी एक हाथ से भी ताली बच जाती है कि एक इंसान निभाता रहता है, दूसरे को अपना ऐसा गलत मार्ग चुन लेता है दूसरा इंसान। तब वो पहले वाला जो इंसान उसको समझा रहा होता है, यानी कि आपने अगर समझाया है रिश्तों में, या आपने रोकने टोकने की कोशिश की है किसी को, या सही रास्ता बताने की कोशिश की है, तो वहाँ आप दुश्मन बन बैठे उनके और वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो यहाँ पर तो एक तरफा ही लड़ाई हुई ना, एक हाथ से ही ताली बजी, आप लड़ना ही नहीं चाहते थे। वहाँ आप तो सुधार अभियान चलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। जो गड्ढे में गिर रहा है भाई जाओ, गिर जाओ, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, आप जिसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे वही आपका दुश्मन बन जाएगा। जिसका आप सबसे ज़्यादा भला चाहेंगे वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठ जाएगा। ये देखो निजी अनुभव भी है, मेरी भी कुछ एनर्जी आई है इस रीडिंग में कि सच बात है कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा ये चिंता कि कहीं इसका कुछ बुरा ना हो जाए, इस वजह से रिश्ते खराब होते ही होते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में भी देखा। तो अब फिक्र चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ छोड़ दो। अब इनके अरमानों पे पानी तो फिरना ही था। जो लोग कल तक आपको दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहे थे, आप कहीं अपनी योग्यता ना समझ लें, क्योंकि आप योग्य तो थे ही। आप योग्य ना साबित हो जाएं लोगों की नज़र में, तो क्या किया है इन्होंने, इनके अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि आपकी योग्यता छिपाए नहीं छिप रही है। आपने अपनी योग्यता को पहचान लिया है और आपने ठान लिया है, कमर कस ली है, कमर में बेटी बांध ली है कि अब उड़ान उड़नी ही है। तो आप उड़ चुके हैं खुले आसमान की तरफ। तो ये आसमान जो आपको मिला है आपकी अपनी हिम्मत और अपने बलबूते पे, तो इनको तारे नजर आने हैं भाई। ये आपको आसमान में उड़ते हुए देख ही नहीं सकते, है ना। तो जलन कुरण और काफ़ी हद तक ये कि भाई मेरे पिंजरे से एक चिड़िया उड़ के जा रही है, चिड़िया से मतलब एक पंछी उड़ के जा रहा है, मेल फीमेल जो भी हुआ। तो ये जो पकड़ ढीली हो रही है और आपने जो कदम उठाए हैं अपने लिए, ये बेहतरीन कदम उठाए हैं। तो देखो इस इंसान ने एक पक्ष विक्टिम बन के आपको नीचा गिराने की कोशिश तो की, लेकिन लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं समझते हैं, लोग सारी चीज़ें समझते हैं। आज लोग आपकी चर्चा भी करते हैं कि भाई आपको ये पहल करनी ही थी, आपने देर कर दी, आप लेट हो गए, आपको ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। लेकिन जब जागो तब सवेरा, है ना, जब जागो तब सवेरा। आज आप जाग चुके हैं या आपकी आंखें खुल चुकी हैं, ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट्स करना। अगर आप आज जाग चुके हैं, अगर आपके मन में भी है कि अब इस दुख से मुझे मुक्ति पानी है, अब मुझे अपने ऊपर निर्भर होना है, तो ये रीडिंग निश्चित तौर पे आपकी है ना। और आगे चल के आप ये कदम उठा लेंगे कि सबको शांत रह के मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, किसी से बहसेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, बस आपको जो करना होगा वो करेंगे। अगर कोई जॉब करना है वहाँ फॉर्म भरेंगे आप, या इंटरव्यू देंगे, जाके आप सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे छोटी। देखो मैं हमेशा यही कहती हूँ, देखो हिम्मत रखो, चाहे जितना भी कष्ट तकलीफ है, चाहे जितना आप उसमें डूबे रहेंगे, जितना आप दुख मनाएंगे, जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे कि ये मेरा अपना, और उतना ही कष्ट आपको मिलता ही चला जाएगा। तो ईश्वर पे सब छोड़ के अपने बारे में आज सोचने का समय आ चुका है। लोगों की जो सेवा करनी है करो, अपने कर्तव्य कर्म सब आप निभाओ, ऐसा नहीं है कर्तव्य कर्म छोड़ दो, लेकिन
अपने लिए भी कुछ करने की सोचो, छोटी जॉब मिले, कुछ कम पैसों की मिले, वो भी करो। आपके व्यक्तित्व को निखारती है कोई भी जॉब, कोई भी काम। आप घर बैठे भी अपना कुछ काम करो। सेल्फ डिपेंड जब आप हो जाते हैं तो आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाती है, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको कोई नीचा नहीं दिखा पाता है। ध्यान रखना है आपको कि अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन आपको खुद ही बनानी होगी, कोई मदद करने आपकी नहीं आएगा। तो आपको विश्वास रखना होगा, आप अकेले नहीं हैं। जो आप डर जाते हैं, अकेले हैं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगी, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके साथ परमपिता परमेश्वर हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, ईश्वर आपके साथ हैं। अब ईश्वर पे नाराज होके, गुस्सा करके, उनको गालियां दे के तो कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर को ही लोग गालियां दे देते हैं, ये नहीं समझते आप उन्हीं का अंश हो। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कर वो ही रहे हैं आपको सुधारने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन मैंने बात कही ना, जब जिसकी ज़्यादा हम फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उसके हम दुश्मन बन बैठते हैं। तो ईश्वर ज़्यादा फिक्र कर लेते हैं जिसकी, उसके लिए ईश्वर भी दुश्मन हो जाते हैं। लोग ईश्वर को ही नहीं बख्शते हैं तो आपको कैसे बख्शेंगे, ये ध्यान रखो, है ना। जब ईश्वर को ही नहीं छोड़ा किसी ने ताना देने के लिए, उल्हाना देने के लिए, नीचा गिराने के लिए, उनको उल्टा सीधा बोलने के लिए, तो आपको कैसे छोड़ दिया जाएगा। ये सोचते हुए हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कदम आप कुछ में से कुछ लोग उठा चुके हैं, कुछ लोग कदम जो उठाने की सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल मजबूती से आप कदम उठा लो। ऐसे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दो जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।